नमस्कार। मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को नीतीश की तारीफ की जरूरत क्यों पड़ी। जी हाँ, इंडियन एक्सप्रेस में एक आलेख छपा है एडिटोरियल के बगल में कि मोदी जो है समावेशी विकास के महान नेता हैं। नीतीश कुमार के नाम से ये आर्टिकल छपी है। उस आर्टिकल पर पूरे देश में चर्चा हो रही है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार इस स्थिति में है कि इस तरीके का आलेख उसने लिख डाला। क्योंकि नीतीश कुमार कभी, इससे पहले नीतीश कुमार के इस तरीके का आलेख हमें नहीं लगता है कि किसी ने देखा होगा। एकदम लगता है जैसे पिरो कर लिखा गया है। एक एक शब्द ऐसा लग रहा है मानो किसी क्या कहते हैं इसको, कुम्हार के यहाँ जो जिस तरीके से बर्तन बनने में एकदम साफ साफ करके जैसे होता है ना, एकदम हाथ की कलाई के साथ, मोदी की तारीफ में कुछ ऐसा ही लिखा गया है। और उस लेख को पीएमओ ने नीतीश कुमार को धन्यवाद करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। जरा दोनों चीज आप देख ही रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर मोदी जैसे महानायक जो इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है, प्रधानमंत्री के तौर पर पूरे देश में बीजेपी को ऐसी जगह पर सत्ता में काबिज कराया है जहां सपने में भी बीजेपी वालों ने नहीं सोचा होगा। इस देश का एक भी ऐसा हिस्सा नहीं बचा है जहां बीजेपी सरकार में ना हो। कुछ साउथ के तमिलनाडु जैसे राज्यों को छोड़ दे तो अब पश्चिम बंगाल में तो सरकार बन ही गई है, जहां से संघ कह सकते हैं कि उस अभियान की शुरुआत की थी, जिस अभियान को एक परिणति के तौर पर आज देखा जाता है। पूरे देश में कन्याकुमारी से लेके सभी जो कश्मीर तक सभी जगह कमल का फूल खिल रहा है। ऐसे महानायक को भी नीतीश की लिखे गई आर्टिकल की जरूरत क्यों पड़ी, ये सवाल है। क्यों नीतीश के लिखने पर पीएमओ इतना उत्साहित हुआ कि उसको उन्होंने ट्वीट किया है। आखिर अब तो नीतीश की जरूरत भी उन्हें नहीं है। बंगाल में उन्होंने उतने सांसद को तोड़ लिया कि अब बहुमत वाली सरकार उनकी खुद बन गई है। अब किसी की जरूरत है उनको? अब 20 सांसद तोड़ लिए तो 240, अब 20 से 260 हो गए। तब नीतीश पर निर्भरता भी नहीं रहा, ना अब उस तरीके की निर्भरता चंद्रबाबू नायडू पर रहा। आने वाले समय में और कुछ पार्टियां हैं जिसको तोड़कर वो खुद बीजेपी अपनी बूते सरकार 272 का आंकड़ा पार कर लेगी। तो इस तरीके का आंकड़ा पार करने वाला, इस तरीके से मजबूत प्रधानमंत्री को इस नीतीश के इस लिखे गए आर्टिकल से क्या मिलने वाला है, सवाल है ना। आपके जहन में भी सवाल है और मेरे जहन में भी सवाल है। यही सवाल है कि आखिर नीतीश की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि यह तय मानिए कि यह नीतीश की लिखी हुई आर्टिकल नहीं है। और इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार, आश्चर्य की बात है, वो भी इस तरीके से, मतलब आप मान लीजिए कि हमें नहीं लगता है कि नीतीश कुमार से उनका कोई संपर्क भी हुआ होगा। जैसे भी हो, यह आर्टिकल छपवाई गई। आखिर बिना पीएमओ के सहमति से या प्रधानमंत्री की सहमति के बगैर नीतीश के आर्टिकल छपे, ये भी संभव नहीं हुआ होगा। तो आखिर नीतीश की जरूरत क्यों है, जरा इसको समझिए। भले ये अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पूरे देश में घुमा रहे हो, भले ये सब जगह इनकी सरकार बन गई हो, लेकिन आज भी उस क्राइसिस से, उस आइडेंटिटी क्राइसिस से मोदी गुजर रहे हैं कि देश के अंदर उनको उस तरीके का रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है जिसकी पहचान इस देश में एक अलग शासक के रूप में रहा है, एक अलग मुख्यमंत्री के तौर पर रहा है, एक अलग मंत्री के तौर पर रहा है। आज बीजेपी के साथ कौन लोग हैं जिसके राष्ट्रीय फलक पर कोई पहचान नहीं है? आज बीजेपी के साथ कौन लोग हैं जिसको एक खास विचारधारा से मतलब है? हिंदू मुसलमान से बाहर उनकी कोई विचारधारा नहीं है।
आज बीजेपी के अंदर और बाहर ऐसे ही लोग हैं, और अधिकांश ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से आए हुए हैं। बिहार हो, बंगाल हो, चाहे असम हो, जितने राज्य हैं, कांग्रेस या नहीं तो विपक्ष की राजद जैसे पार्टियां या टीएमसी जैसे पार्टियों से आए हुए लोग आज उनके मुख्यमंत्री हैं। कोर बीजेपी के लोग तो मंत्रिमंडल में भी उस तरीके से नहीं है। योगी को छोड़ दीजिए, योगी भी सीधे सीधे तौर पर संघ और बीजेपी के माध्यम से तो वो आए नहीं थे, उनकी अपनी खुद की पार्टी थी, और वो रिकॉग्नाइज करे तो उसका कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के नेता, मतलब एनडीए की बैठक हुई, उसमें नीतीश नहीं गए, तमाम बड़े एनडीए के सारे नेता गए। बिहार की तरफ से संजय झा गए, विजेंद्र यादव गए, विजय चौधरी भी गए, चंद्रबाबू नायडू भी गए, तमाम नेता आए, फिर भी मोदी को सुकून नहीं मिला। मोदी को नीतीश के 8 किल की जरूरत पड़ गई, इसलिए कि इस देश में आज भी नीतीश की जो छवि है, एक ऐसे राज्य को बीमारू राज्य से निकालने की छवि है जिसको लेकर एक अलग तरीके की नैरेटिव पूरे देश में चलती है, चल भी रही है। उस प्रदेश में 20 वर्षों तक सत्ता में वो बने रहे, फिर 25 में भी वो जब अब सत्ता में आए तो सारे बहुमत के रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने। मतलब उम्मीद कोई नहीं कर सकता था कि 20 साल में भी इनकम्बेंसी जिस तरीके की होनी चाहिए उस तरीके की नीतीश की इनकम्बेंसी नहीं रही। इतनी बड़ी जीत हासिल की एनडीए घटक दलों ने, और उस जीत का मैसेज पूरे देश में गया। बंगाल जीतने का मैसेज और बिहार जीतने का मैसेज में बड़ा फर्क है। बंगाल अपने एजेंडे के सहारे आपने जीता है, वही हिंदू और मुसलमान का एजेंडा, बांग्लादेश का एजेंडा, लेकिन बिहार की जीत डेवलपमेंट की जीत थी, और डेवलपमेंट की जीत नीतीश के सहारे आपने जीता। तो नीतीश का जो मॉडल है, नीतीश ने जो 20 वर्षों तक बिहार में किया है, आज उसकी जरूरत मोदी को भी है कि नीतीश जैसे लोग उन पर मोहर लगावे, नवीन पटनायक जैसे लोग उनके शासनकाल की तारीफ करें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या देश के अंदर हो, कुछ भी कर ले, वो रिकॉग्निशन आज भी मोदी को नहीं मिला है जो रिकॉग्निशन नेहरू को मिला था, जो रिकॉग्निशन इंदिरा गांधी को मिला। आप कह सकते हैं कि वो रिकॉग्निशन मनमोहन सिंह को जो रिकॉग्निशन मिला है आर्थिक बदलाव के रूप में, वो रिकॉग्निशन पहचान इनको नहीं मिला है। वो पहचान के लिए अभी भी मोदी की छटपटाहट देखने को मिलती है, वो व्याकुलता दिखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो पहचान नेहरू ने स्थापित की, इंदिरा गांधी ने स्थापित की, अमेरिका से लड़ना है तो लड़ना है, बांग्लादेश को 2 टुकड़े में करना है तो करना है, 7वां बेरा चल क्यों नहीं दे, हम वापस नहीं लौटेंगे। वाजपेयी जी ने निर्णय लिया कि हम पोखरण विस्फोट करेंगे तो करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, हम उसका प्रतिबंध झेलने को तैयार है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो मोदी को रात में सोने नहीं देती है। मोदी के वो तमाम उपलब्धियों के बावजूद भी इन तमाम नेताओं की उपलब्धि के सामने में वो सारी उपलब्धि शून्य पड़ जाता है। इसलिए उन्हें नीतीश जैसे नेताओं के सराहना से जुड़ा हुआ 8 किल लिखवाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आज भी उस दर्द, उस क्राइसिस से मोदी गुजर रहे हैं। उन्हें वो पहचान नहीं मिल पा रही है इस देश में जो पहचान वाजपेयी को मिला, जो पहचान इंदिरा गांधी ने ली, जो पहचान राजीव गांधी ने लिया, जो पहचान नेहरू ने ली, वो पहचान अभी तक स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि आज इनको नीतीश का सहारा लेना पड़ा है, ताकि उनको कुछ जो थोड़ा असहजता है ना, वो असहजता दूर हो सके।